ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। केंद्रीय कर्मचारियों खातिर जरूरी जानकारी लेके आए हैं। बता दी कि होली के त्योहार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का सरकार के तरफ से बड़ी सौगात मिल सकी थी। यह सौगात उनके DA, एरियर और फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी है। बता दी कि दरअसल देश में इस साल विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ अगले साल कई राज्यों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसने चुनावन के मद्देनजर यह उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के ख्याल रख सके थी, उनका यह सौगात दे सके थी। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सभा जन का प्रणाम कही थे शुरू करी थे। जरूरी जानकारी से बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होली के बाद आगामी चुनावन के मद्देनजर केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा 18 महीने के बकाया DA एरियर में विचार की जा सकत है। वहीं फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की जा सकत है और इसे कर्मचारियों के सैलरी में एक बार फिर से बड़ा उछाल देखे का मिल सकी। हालांकि अब ये बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गया। दरअसल इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव हुए हैं और इसने उम्मीद की जा रही है कि 2023 में मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है, जो में महंगाई भत्ता 18 महीना के बकाया DA एरियर के साथ फिटमेंट फैक्टर घलाए शामिल है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और यही आधार में इनका सैलरी दी जाती है। अब तक 6वां वेतन आयोग के तहत इनका ये वेतन दी जा रहा और कर्मचारी इसे 7वां वेतन आयोग के तहत बढ़ावे की मांग कर रहे हैं। एक के तहत फिटमेंट फैक्टर का 3.68% तक बढ़ावे के मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। संभावना यह जताई जा रही है कि आगामी चुनाव से पहले मोदी सरकार के द्वारा फिटमेंट फैक्टर का रिवाइज की जा सकत है, जेका 3 या फिर 3.68% तक बढ़ावा जा सकत है, जिससे कर्मचारियों के सैलरी में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ के सीधे 21,000 या फिर 26,000 रुपया हो सकती है। माना यह जा रहा है कि होली के बाद केंद्र सरकार 7वां वेतन आयोग की सिफारिशन के आधार पर फिटमेंट फैक्टर बढ़ावे में फैसला ले सकती है और नए सरकार बने पर 2026 से एक लागू की जा सकत है। वह अगर सरकार के द्वारा कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ावे में विचार की जाते है, कर्मचारियों के मिनिमम सैलरी 18,000 रुपया से बढ़ के 26,000 रुपया तक हो सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की मांग और बढ़त जवाब के चलते चुनाव से पहले केंद्र के मोदी सरकार द्वारा जुलाई 2020 से जनवरी 2021 यानी 18 महीना के बकाया DA और एरियर में घलाए विचार की जा सकत है। चूंकि लंबे समय से कर्मचारी के द्वारा एक देय के मांग उठाई जा रही है और इस संबंध में सरकार का कई बेर पत्र लिखा जा चुका है। वह 5 राज्यों में OPS बहाली के बाद से देश भर में पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार उठ रही है और इसने में यह माना जा रहा है कि सरकार एरियर में विचार कर सकती और अगर सहमति बनी तो 50,000 से 2 लाख रुपया तक के एरियर मिल सकत है। हालांकि बात को लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं दी गया है, न पुष्टि की गया है। वहीं अगर बात में फैसला होता है तो DA एरियर के पैसा कर्मचारियों का उनके सैलरी बैंड के मुताबिक दी जाए। लेवल 13 या फिर लेवल 14 पे स्केल खातिर कैलकुलेशन की जाए तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर के 1,44,200 रुपया से लेकर 2,18,200 रुपया तक आ सकत है। वहीं लेवल 1 के कर्मचारियों के DA एरियर 11,880 रुपया से लेकर 37,554 रुपया के बीच बनत है। यह आंकड़े उदाहरण के तौर पर हम बताए रहे हैं और एवं बदलाव हो सकत है, काहे से कि सरकार के द्वारा अब यह निश्चित नहीं की गया है कि आखिर कौन मेर से बदलाव में की जाही और कितना जो उन्हें का बढ़ावा जा सकत है। तो सजग रहिए और सतर्क रही रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।